चेयरमैन बोल शुएब शेख ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने सारे फैसलों पर अमल कराएगी तो बिला वजह जो केसेस निचली अदालतों में चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे और सारे केसेस का जो अंबार लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। शुएब शेख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह के FIRs काट रहे हैं और ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस चला रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, जो अभी रीसेंट ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी, कब एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। ये स्टेटमेंट पास कर, ये जजमेंट है। अब ये सब कोर्ट्स ने मानना है इसको, लेकिन इसमें अमल नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट को अमल कराना है अपने फैसलों पर। अगर इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट इस तरह के सारे फैसलों पे अमल कराएगी तो बिला वजह जो केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे और सारे केसेस का जो अंबार लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।